दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने कनाडा के सरे स्थित कप्स कैफे, जो कि मशहूर कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो के कपिल शर्मा कैफे में हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य साजिशकर्ता को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम बंधु मान सिंह सेखों पुत्र लेफ्टिनेंट अवतार सेखों निवासी जवदी कलां, बसंत एवेन्यू, लुधियाना, पंजाब, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। कनाडा की सरे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आरोपी भारत भाग गया था। जानकारी के अनुसार 24-25 नवंबर की मध्यरात्रि में एक बड़े ऑपरेशन में इंस्पेक्टर मान सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कनाडा के सरे स्थित कप्स कैफे, कपिल शर्मा कैफे में हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य साजिशकर्ता बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा के कप्स कैफे में गोलीबारी की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और रसद सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख रणनीतिकार कप्स कैफे, कनाडा स्थित कपिल शर्मा का कैफे, गोलीबारी की साजिश से जुड़े एक मुख्य अभियुक्त की पंजाब में मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत हरकत में आ गई। हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी मामले में भी वांछित था, जिसमें उसके कई साथी गिरफ्तार किए गए थे। ये गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े गैंगस्टर सोनू खत्री गिरोह के 2 प्रमुख सहयोगियों 1. मनदीप सिंह, 2. दलविंदर कुमार को सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली से उनके वाहन से 8 विदेशी निर्मित अर्ध स्वचालित पिस्तौल PX 5.7 और PX 3 तुर्की और चीन में निर्मित के साथ 84 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों ने खुलासा किया कि खेप में से एक पिस्तौल सेखों को दी गई थी, जिससे भगोड़े गैंगस्टर सोनू खत्री से जुड़े अंतर्राज्यीय और सीमा पार अवैध हथियार आपूर्ति नेटवर्क में उनकी भूमिका वर्तमान में USA से काम कर रहा है। इस खुलासे के बाद छापेमारी के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर मान सिंह, इंस्पेक्टर सुंदर गौतम, SI मनीष कुमार, SI नवीन, SI विजेंद्र दिवाज, SI भरत सिंह, HC संजीव, HC सुमित, HC रामजस, HC अमित, HC विकास, HC जितेंद्र, कांस्टेबल सोनू और कांस्टेबल शामिल थे। DCP संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में महत्वपूर्ण सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा की एक टीम इनपुट मिला और संदिग्ध का पता लगाने के लिए लुधियाना, पंजाब रवाना हुई। टीम ने तकनीकी निगरानी और गहन जमीनी निगरानी के माध्यम से आरोपी बंधु मान सेखों की पहचान की गई। गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ के दौरान उसने न केवल अवैध हथियार, चीन में निर्मित सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल PX 3 प्राप्त करने का खुलासा किया, जो बाद में उसकी कार से बरामद किया गया, बल्कि कनाडा के सरे स्थित कप्स कैफे में हुई गोलीबारी में अपनी सक्रिय भूमिका का भी खुलासा किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। एक क्राइम ब्रांच की टीम ने अभी पिछले सप्ताह में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित आर्म्स नेटवर्क के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया था और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक मनदीप और एक दलविंदर, जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था। इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजेशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे, जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की, जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधु मान सेखों था, जो जिसको उन्होंने बताया कि एक चाइना मेड की पिस्तल जो PX 0.3 की जो पिक्सल थी चाइना मेड, उसको इनको सेल आउट की थी, अभी बेची थी। बंधुमान सेखों के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजीशन से जो पिस्तौल बताई गई पिस्तौल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है।
और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहां पर, जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहां पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहां पर भी, और ये वहां भी वांटेड था। ये वहां से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जो जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे, उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। ये तो अभी पाकिस्तान में बेस्ड है, प्राइमरली पाकिस्तान में बेस्ड है, लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क काम करता है जो फॉरेन सॉइल पर ही काम करता है। पाकिस्तान की ISI इसमें शामिल रहती है, जो वहाँ पर कंट्रोल करती है, इनको डायरेक्शंस इशू करती है, और ये उसी इंसिडेंट को करने का अंजाम देने के लिए जो मॉनिटरी सपोर्ट चाहिए उसको एक्सटॉर्शन से वसूलते हैं। जी, इस पर एक केस पुलिस का केस है लुधियाना में, 2019 में 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का इसके ऊपर एक केस है। मेरी पूछताछ में इसने जो 7 अगस्त को जो वारदात हुई थी, जो गोल्डी ढिल्लों के बोलने पर इसने बताया है, गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिंधु के बोलने पर ये फायरिंग हुई थी, 7 अगस्त की वारदात है। उसमें जो कार प्रोवाइड की थी वो इस आदमी ने प्रोवाइड की। जो 2 आदमी जिनको गाड़ी प्रोवाइड की थी, गाड़ी प्रदान की थी इसमें, वो दलजोत सिंह रहल है और गुरजोत है, जिन्होंने फायरिंग की थी वहां पर। ये दोनों लोग अभी वहां पर अभी प्राइमरली इनकी कनाडा में ही होने की बात सामने आई है, लेकिन इन पर जो तफ्तीश हमारे एंड पर अभी की जानी है वो अभी चल रही है। सर, हथियार कहाँ से इसे मिल रहे थे? इतनी हमने से कई जो इंस्टा पे इसकी जो फोटो डली वीडियो है, इतने हथियार कहाँ से मिल रहे थे? आप कौन से इसकी बात कर रहे हैं कि जो पिछले हमने इसी की बात कर रहे हैं? ये तो अभी अगस्त के एंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया में लैंड किया, यहाँ पर आया ये, तो इसलिए अभी जैसे जैसे एक्टिव हो रहा था तो इनसे संपर्क में आया और ये एक वेपन बात कबूल करने इसने कबूल किया है वेपन लेने की। तो एक वेपन तो इसका यहाँ पर है, लेकिन जो पुरानी इसकी जो कनाडा के जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर इससे पूछताछ अभी जारी है। सर, इसने किसके कहने पर लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी और ये पूरा कितना सिंडिकेट है? हाँ, इसमें जो वारदात जो हुई है उसमें जो गोल्डी ढिल्लों और जो मैंने आपको बताया अभी एक सिद्धू नाम का आदमी है, इनके बोलने पर इसने फायरिंग की है। और गोल्डी ढिल्लों ने डायरेक्ट जो कमांड दी है, जो इसने डायरेक्शन दी है, वो एक सीपू नाम के आदमी को दी है। सीपू ने फिर इन टर्न इसको बोला है कि तुम गाड़ी अरेंज करके दोगे, तो इसने गाड़ी अरेंज करके दी है। और फिर गाड़ी वारदात के बाद जो पार्किंग में आने की बात है वो भी इसी को अरेंज करना था, तो सीपू के बोलने पर इसने ये कार्रवाई की है। इसके बदले में पैसा मिला था क्या? इसके बदले इनका जो कारोबारी रिश्ता है उसमें इसको फायदा पहुंचा, ये इसने कन्फेस किया है, इसने बात ये कबूली है। और ये अभी इंडिया में भी इसके आने की बात, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उस पर भी इसके कई सारे तथ्य अभी उभर कर सामने आने हैं। Has he disclosed about the modus operandi, the nexus, how they are operating in Canada? Because this was a very high-profile case where multiple shootouts happened. So, what has he disclosed about the manner in which they have been operating in Canada? Yes, so I have also interrogated him for the time, for some time, and what was revealing was a lot of gang activities. They are active on the Canadian soil also. Yeah. Okay, so per se they have no linkage based in India as of now. They are operating there and they are targeting people for sake of extortion, sheer extortion. The instant cause in this incident was also to mount pressure on the owner of the cafe and to extort money from him. That was the purpose. इनकी जो फोरम में जो जिससे पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक सोनू खत्री गैंग है जो गोल्डी ढिल्लों गैंग है, और फिर एक इनका पाकिस्तान में ऑपरेटिव है, और ये खुद भी इंसान जो है, ये हैरी चट्टा नाम का एक जो पाकिस्तान में ISI समर्थित एक आतंकवादी बैठा हुआ है, जो उसके संपर्क में भी ये रहा है, उस गैंग का भी ये आदमी रहा है। तो इनकी वहाँ पर जो आपसी राइवलरी है और जो दूसरा जो ग्रुप है, इनका जो राइवल ग्रुप है, उनके चलते ये सारा काम फॉरेन सॉइल पर ये लोग कर रहे हैं। इसमें अभी प्राइमरली इंडिया से या हमारे यहाँ से कोई ओरिजिन की कहीं बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है, ये सारा फॉरेन सॉइल पर हो रहा है। वहाँ जो राइवलरी में जो
पकड़े जा रहे हैं या जो एब्सकॉन्ड कर जा रहे हैं। अब ये किस वजह से इंडिया, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये पार्ट, क्या वजह थी इसकी इंडिया आने की। बताया जाता है कि पूछताछ से पता चला कि बंधु मानसेखो 13 सितंबर 2023 को रोजगार वीजा पर कनाडा गया था और 9 फ्रैंकटाउन स्पेस ड्राइवर ब्रैम्पटन कनाडा में रह रहा था। शुरुआत में वो एक दवा कंपनी में अधिकारी के रूप में काम करता था और वहां काम करते हुए गोल्डी दिल्लन गिरोह के सदस्यों दलजोत रेहल, सीपू, शहरी और गिरोह के अन्य साथियों जो सभी पंजाब के निवासी थे के संपर्क में आया। इसके बाद वह गिरोह में शामिल हो गया और एक प्रमुख सदस्य बन गया और गिरोह को रसद सहायता प्रदान करने लगा। इससे पहले वह हैरी चट्टा गिरोह से भी जुड़ा था और उसे हैरी चट्टा के निर्देशों के तहत कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारत के व्यापारियों से जबरन वसूली की आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जो एक गैंगस्टर से आतंकवादी बना है और वर्तमान में पीसी के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान में रह रहा है। सेखो पर पहले कनाडा में गंभीर अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि कनाडा में कप्स कैफे में गोलीबारी से संबंधित घटना में शूटरों की पहचान दलजोत रेहल और गुरजोत के रूप में हुई, जो सीपू नामक व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे थे, जो जबरन वसूली, कनाडा में व्यापारियों के घरों पर गोलीबारी, अवैध हथियार रखने और हत्या के कई मामलों में वांछित आरोपी है और जिसे गोल्डी दिल्लन गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता और प्रमुख कार्यकर्ता माना जाता है। कनाडा पुलिस द्वारा सीपू की गिरफ्तारी के बाद आरोपी बंधु मानसेखो का नाम कनाडा में कप्स कैफे गोलीबारी हमलों के पीछे मुख्य साजिशकर्ता, योजनाकार और रसद समर्थक के रूप में सामने आया। कपिल शर्मा के कप्स कैफे में बार बार गोलीबारी की घटनाओं के बाद बंधु मानसेखो कनाडाई पुलिस के रडार पर आ गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल यानी PX-3 चीन में निर्मित 8 जिंदा कारतूस, 0.30 बोर और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।